वो तो वैसे जैसे एक हाजी साहब थे, गोंडा जिला के, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत रहा। एक जगह गए रिश्तेदारी में, तो वहाँ अजान हुआ लगा तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े गए, जब वहाँ गए तो जमात होत रहा, देखिन तो सब हिया नेत बांधे ठाड़। अब हाजी साहब चक्कर में कि या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, सब हिया बांधे, अब हम का करें। अलग पढ़ी कि अक्के में पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचे साचने के बाद जमात में मिल गए, तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाहू अकबर। अब मुड़े में नियत मान ली, न बगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब न पढ़ा कहीं। जब नमाज खत्म है तो फिर घूर घूर देखे, तो हाजी साहब कहीं का है गुस्सा तो भैया, तो कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं का है भैया, कहीं मुड़े में कहीं नियत बांधे, तो कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुम्हारे हिया आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम जाने मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का। तो हम सोचे न हम ये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों की ख्वाहिशात अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाए, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा किया, औरत सीने पर हाथ बांधे नमाज में ताकि औरत को नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो बांधे ठाड़, तो आज मनमानी नमाज पढ़ते। ऐसे जुमा के दिन भी कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट नौजवान। उसके बाद हुआ जो है नमाज पढ़े, जब रुको मैया जई है तो पैंट नीचे खसकी शर्ट ऊपर खसकी, 2 अंगुल दुकान खुलत है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। और के बाद जब सजदम गए तो आधा चूतर। अब बताओ तुम्हार नमाज तो चलेंगे, पीछे जो उन पढ़त हो देखत हो गए, दिल की दुनिया पर का गुजरत है बताओ। अरे नौजवानों, जरा जुमा के दिन गए हो, अपने रब की बारगाह में मिलने गए हो। मर्द के लिए नाफ के नीचे नाफ से लेके घुटने तक खोलना हराम है। बहुत से जो चड्डी पहन के नहाते हैं बाहर, कितने बड़े बेगैरत हैं, और घर में चड्डी पहन के चलते हैं। अरे माँ से हया करो, बहन से हया करो, बच्चियों से हया करो, भाइयों से हया करो। जब अल्लाह के रसूल ने नाभ से लेके घुटने तक खोलना हराम फरमाया है, लिखा है ला यजूज़ु कश्फुल औरती, इस शर्मगाह का खोलना जायज नहीं है, इल्ला बिज़रूरती, मगर जरूरत के वक्त। बहरहाल जुमा के दिन जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने रब से मिलने जाते हो। नमाज में मुसलमान की मुलाकात खुदा से होती, इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। लेकिन जब हजरत अली वजू करते थे तो कांपते थे, ऐसे 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 कांपते थे, वजू बनाते थे। लोगों ने कहा आप अल्लाह के शेर हो और आप वजू करते हो तो कांपते हो। तो हजरत अली ने कहा था कि क्यों ना कांपूं, मैं डरता हूं जिस नमाज की तैयारी मैं कर रहा हूं, उस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर उतारा, पहाड़ पर उतारा, जमीन पर उतारा, सबने माफी मांग लिया, अल्लाह मैं अदा नहीं कर सकता। उस नमाज की पढ़ने की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मैं डरता हूं खुदा जाने वो नमाज मुकम्मल मुझसे अदा हो सके कि ना हो सके। इसलिए नमाजों के लिए जाओ तो बन संवर के जाओ। बहरहाल वो आदमी बड़ा बदनसीब रहा, जुम्मों के दिन काम करे चला गया, जिके घर में सौ के नोटवा रहा है, और मस्जिद के बगले में उनके घर रहा है। मौलवी साहब जुम्मों में तकरीर करे लगे, ए भाइयों, अकीमुस्सलाह व आतु ज़का, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, हदीस शरीफ में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मौलवी साहब बयान करते रहे, तो जिके घर में 100 के नोटवा रहा है वो के मेहरुआ सुनिस, तो कई सहाय मौलवी कहा थे 2.5 रुपया 100 में ज़कात जरूरी है, न दी तो अजदहा सांप बन के काटी। तो हमारे घर में 100 के नोट धरा है, जलाओ जे 2.5 रुपया दे ने अजदहा हमू का काटी। बगे बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, 100 के मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन वो औरतिया लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सब जुटा।
बक्सा खोली तो के वो कपड़वा उठे, सुखा खोली बखंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया सब फैला बा। कहे हाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। देखिए 97.5 तो औरतें गोरे के यार और यार कसके रे ये 100 के नोट रखा रहे ढाई का हुई गे रे। तो कहते रे मौलवी तकरीर करते रहे जुमामा कि 40 में 100 में ढाई ज़कात जरूरी है, जो नदी माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटी तो ₹2.5 ज़कात दे इन मौलवी। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर है, वहां तो राय डरे रहे जल्दी के आओ। अलग नाम पर देखे तो क्या मांगे जी, ले आओ नहीं भाई ₹2.5 का दे हम घर छोड़ दे। कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ रे नहीं भाई ₹2.5 का दे अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, बगैर से बाहर निकला गिरी का और हाथ पांव सब ढील के दे, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा है। अब लोग आए जब उका तो उके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा हो। अब उके दफनावे की तैयारी हो, बड़ा मक्कार रहा, सांस रोके परा। अब कह नहलावे लागे, नहाए भी लीजिए, हर बिल्टे हमारे बिल्ट जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है, नहाए ले। उसके बाद कफन पहनी, जनाजा लेके चले। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान भी कहे हाय अल्लाह अब भी मरी जाइए, जहाँ तब ही कब्र में तो मर जाइए करी। वो औरतिया दौड़ी, जानत है मरा नहीं है। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ बहुत ऐसी हैं, अही ससुराल बाकी काट दे। अब बेहोश हो गई, लेके गए अस्पताल में, बोतल पर बोतल चढ़े थे लेकिन होश नहीं आवत। और जब लाद के नैहर पहुंचे ब नैहर में पहुंची ब टन, ससुराल में बेहोश और मैका में टन। ऐसे मर्दों मक्कार होते हैं बहुत से। तू भी ऐसे रहे, औरतिया जानत रहे तो दौड़ी, कैसे भाइयों आखिरी वक्त है मेरे आदमी का, जनाजा रख दो दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो गवाह के काने में, औरतिया गए के काने में कहते कि उठ पर रे, उठ पर कब्र तैयार है रे, उठ चल घर का अब दबाए दे रे चल। तो कहते ₹2.5 ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया चलिए तो लोग जनाजा लेके कब्रस्तान पहुंचे। हुआ पहुंचे तो अपना नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, अब लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका है अब मर जाइयो, अब न बचे। फिर दौड़ी, कहे भाइयों थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। लोगों को अलग किया, कब्र में उतरी और फिर गए के काने में कहा था कि उठ रे उठ चल घर का रे, अब पाट दे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने रे उठ पर। तो कहा तो ₹2.5 ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे। उस जालिम रहा, नहीं निकला। जब औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन कहा हुआ कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा कि हम मर गए, कोई नेके नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, ₹2.5 खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे बकील पड़े हैं। तो है लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर बंदों में खर्च करो। हुजूर फरमाते हैं जो मोमिन होगा उसके अंदर बदअखलाकी नहीं पाई जाएगी। कोई नहीं पाले है यार, हमको भी पता नहीं है, लेकिन 18 साल तक वो बकरी दूध देती रही। नबी के हाथ लगे तो उस बकरी को जिंदगी भी मिल गई और नबी के वसीले से अल्लाह ने दूध भी अता फरमा दिया। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, दरिया की मछली ने, तो 40 दिन तक यूनुस मछली के पेट में रहे थे। और 40 दिन के बाद मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने किनारे लाके यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया था। कब? जब उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत को जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था तो अल्लाह ने मछली के पेट से निजात दिया और फरमाया यूनुस अगर तुम ये आयत करीमा न पढ़ते तो मैं कयामत तक तुमको मछली के पेट में रखता।
और तुम्हारे वसीले से कयामत तक मछली को भी जिंदा रखता है। तुम्हारे वसीले से कयामत तक तुम्हें मछली के पेट में जिंदा रखता, तुम्हारे वसीले से मछली को भी जिंदा रखता। ये अंबिया थे जिनकी शान बहुत बुलंद, हम इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो सूखा पड़ा कितने दिनों तक? 7 साल तक। 7 साल सूखा पड़ा तो बादशाही खजाने में जो गल्ला था कोटा वाला बांटे लगे। बांटते बांटते 5 साल में सारा गल्ला खत्म हो गया और सूखा के 2 साल बाकी। अब मिस्र वाले कैसे जिए? तो लिखा है कि मिस्र वाले जब भूख से परेशान होते, एक जगह जमा होते, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्रियों की भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। तो 2 साल तक मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख देख के गुजारा था। बताओ नबी की शान है बुलंद कि नहीं बुलंद है? उनकी तरह कोई हो सकता है? हमरे तुमरम कतनो कोनो गोरहार हो और भूख लाग हो तो के चेहरा देख के भूख खत्म हो जी, चाहे जत्ता गोरहार हो। 1-2 दिन गुजार ले हो के हुस्न की मोहब्बत में, तक चौथे दिन तो बिस्तरा पकड़िन ले हो, चलने की हिम्मत नहीं रहेगी। अंबिया की शान अल्लाह ने बहुत बुलंद की है। उम्मे माबद ने नबी करीम का मौजिजा देखा था तो उसने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था। एक जमाना वो था कि नबी का मौजिजा देखते थे तो इस्लाम लाते थे, और आज मुसलमान होने के बाद नबी के मौजिजे का इनकार करते। ये अपने अपने नसीब की बात है। अंबिया की शान बहुत बुलंद है, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श 7 आसमान के ऊपर है। आसमान इतना ऊंचा है, आसमानों से अर्श बहुत ऊंचा है, लेकिन ये दोनों हैरत में है कि नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हो, आशिक रसूल हो, हुजूर की एक हदीस है, सुनो। हुजूर फरमाते, ला तजतमियान फी मोमिन, किसी मोमिन में 2 चीजें जमा नहीं हो सकती। जो मोमिन होगा उसके अंदर 2 चीजें जमा नहीं होंगी। कौन कौन? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते, सुउल खुल्क, बद इखलाकी। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर फरमाते, वल बुखलो, और जो मोमिन होगा उसके अंदर बखीली नहीं होगी। मोमिन के अंदर बद इखलाकी और बखीली दोनों जमा नहीं हो सकती। तो नबी की पैदाइश से अपना इखलाक अच्छा करो। सबसे अच्छा में तुम में वही है जिसका इखलाक अच्छा हो। इखलाक अच्छा करो, बोलिए इसी बोलो कि दूसरे को अच्छी लगे। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, गुस्सा के न बोलो। कुरान में अल्लाह फरमाता, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे उन दोनों से मीठी बोलियां बोला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, और बोली भी वो बोलो जो दूसरा समझ पाए। पता चला जाहिल आदमी से अंग्रेजी बूको तो बदतमीजी है कि नहीं बदतमीजी? बताओ। हम कोई जाहिल आदमी से अरबी में बात करिए तो हमारी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपने किताब में लिखा थे, एक नवाब साहब रहे, तो नवाब साहब बड़े घर के आदमी, उर्दू अरबी फारसी सब जाने। एक दफ़ा 10-12 देहाती बटूर के गए कि चलो नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हो मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब।
और नवाब साहब से सलाम की अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब जवाब दीन वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। नवाब साहब जवाब दे के खैरियत तो पूछ ली नुमा, लेकिन अरबी फारसी उर्दू मिलाई कर। अबे दहकान ना हंजार, ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार, अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल इज़्ज़त गफ्फार अल्लाह ताला के फजल से हुए कि नहीं, यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा। तो ऐसे पूछ ली थी तो देहाती बताई दी थी हाँ ना ही, लेकिन उनका उर्दू अरबी फारसी मिलाए के पूछी नवाब साहब। अबे दहकान ना अंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल इज़्ज़त गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देहते हुए कहीं ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चलिए। वो बेचारे बटूर के वापस हो गए, कहीं मियाँ साहब अभी कुरान पढ़ाते हैं। तो ये भी बद अखलाकी है। जो मोमिन होगा वो कभी बद अखलाक नहीं होगा। आज हमारी तुम्हारी बद अखलाकी से गैर लोग हम पर तंज करते हैं। बद अखलाकी में ये भी है कि रास्ते में कोई चीज पड़ी हो तकलीफ देने वाली तो उसको हटा दो, यही अच्छा अखलाक है। अगर पड़ा रहा तो आप देख के चले गए तो आपकी बद अखलाकी मानी जाएगी। एक जमाना था, एक अंग्रेज गुजरा था एक रास्ते से और रास्ते पे रोड़ा पड़ा था। अंग्रेज ने देखा था तो कहा था लगता है कि अभी इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। उसने कहा लगता है कि अभी इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये रोड़ा रास्ते में न होता बल्कि मुसलमान उठा के किनारे रख देता। और आज हम मुसलमान सड़क के दारे घर है तो खुरे खुर सड़कें काटा जाता है, रास्ता तंग करते हैं। रास्ता तंग कर रहे हो ऐ लोगो, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी का हुक्म है कि रास्ते पर तकलीफ देने वाली चीजों को दूर करो, रास्ते को तंग न करो ताकि निकलने वालों को तकलीफ न हो। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद अखलाकी कभी जमा नहीं होगी, और जो मोमिन होगा वो बखील भी नहीं होगा। आज हम में तुम में कितनी बखीली है, सहाबा कितने सखी थे। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च किया करो, गरीबों पे खर्च करो, बेवाओं पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, मस्जिद और मदरसा पे खर्च करो, इसलिए कि तुम मोमिन हो और मोमिन के अंदर बखीली नहीं पाई जा सकती। लेकिन आज अफसोस है कि हम में तुम में बखीली इतनी भर गई है। तो ऐसे जैसे बताते हैं कि एक आदमी रहा है कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो लेगा बनिया दुकान पर, कहे भैया ये फुटकुरे रख लो नंबर ही दे दो, तो उन लोग दे रख ली नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पैस बहुत पहले की बात है तो बहुत खुश होगा, फैलाए के देखे लावा कपड़म बात के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोल के देख ली तो रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखी। सुबह देखे शाम देखे, बड़े मगन में रहा कि हमारे घर में 100 के नोट रखा है। अल्लाह मर्दी जुम्मक दिन आवा तो जुम्मक दिन चला गया वह काम करे, उका जुम्मा से का मतलब। लेकिन ऐ लोगों नमाज जुमा एहतमाम से पढ़ा करो। हुजूर ने फरमाया है मेरे गरीब उम्मतियों का हज तो अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जब मेरे गरीब उम्मती नमाज जुमा पढ़ते तो नमाज जुमा की बरकत से अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज हम में तुम में नहीं जा पाते, और जैबो करी है तो ई मेर यही है कि जो कुछ पढ़े अपनों बर्बाद दूसरों को बर्बाद। मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर के जाओ, तुम्हारे बटन बंद हो, टोपी सही हो, आस्तीन फैली हो,
मजनू की तरह नमाज पढ़ने मस्जिद में मत जाओ। बहुत से लोग पहुंचे तो आस्तीन हिया है, टोपी हिया है, बटन खुले हैं, पानी टपका था, पहुंचते अल्लाह लागत हूँ हर भरेगी। अल्लाह कहता है जीनत करके जाओ और तुम पागल की तरह बन के चले गए। कुरान की आयत है, ऐ मेरे बंदो मस्जिदों में जाने के वक्त बनाओ संवार करो। और इस तरह हाथ पकड़ेंगे जैसे लगे थे टूट गया है। और कुछ तो ऐसे नालायक हैं कि जहां सऊदीया चक्कर मरी है, वो सऊदीया से वापस जब आई हैं तो मस्जिद में गई हैं तो नंगे सर पड़ी हैं, जबकि नंगे सर नमाज पढ़ना मकरू है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरू है, क्योंकि मेरे नबी टोपी भी लगाते थे, साफा भी बांधते थे। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइम, ऐ लोगो तुम अमामा बांधा करो, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। तो नबी फरमाया मामा बांधो या मामा छोड़ दो, टोपियों न डाल, नंगे सर पड़े। और यही मस्जिद में तो जहाँ सऊदीया चक्कर मारे भैया कहे अल्लाह अकबर, अब हिया नियत बन गई। पूछो काहे भैया हिया काहे बात, कहे वहां साहब सऊदी में वैसे देखा था। अरे नबी को देखोगे कि सऊदीया वालों को देखोगे? हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत नाफ के नीचे नियत बांधना था।